नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में लोकसभा का रण जो है 3 चरणों में समाप्त हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके छत्तीसगढ़ बीजेपी लगातार पोस्टर जारी करके विपक्षी दलों पर सीधा हमला कर रही है। पहले कांग्रेस के प्रत्याशियों को निशाने पर लेने वाली बीजेपी अब कांग्रेस के इंडिया गठबंधन पे तंज कसते हुए पोस्टर जारी कर रही है, जिसमें आज एक सांप सीढ़ी के जरिए कांग्रेस के गठबंधन के तमाम नेताओं के चेहरे को सांप के रूप में दिखाया गया। तो वहीं पीएम मोदी सीढ़ी लेके विकसित भारत की तरफ लोगों को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। कहते हैं कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है, और इस बात की गंभीरता को समझते हुए बीजेपी ने, खासकर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपने चुनावी प्रचार में विपक्ष पर निशाना साधने के लिए चित्रों का भरपूर उपयोग किया। बीजेपी ने विपक्षी दल के खिलाफ विधानसभा चुनाव के समय से जो पोस्टर वॉर शुरू किया, बदस्तूर अभी भी जारी है। पोस्टर कार्टून के जरिए प्रदेश के कई बड़े नेताओं पर तंज कसा गया, तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला गया। इस बीच एक बार फिर बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है, जिसमें सांप सीढ़ी बना हुआ है। इसमें इंडी गठबंधन के नेताओं को सांप बताया गया है, तो वहीं सीढ़ी को विकसित भारत की सीढ़ी बताया गया है। लगातार हो रहे पोस्टर वार से सियासत की सुई इसी ओर मुड़ी हुई है, जबकि कई मुद्दों और विषयों पर उस स्तर पर चर्चा भी नहीं हो पा रही। बीजेपी के इस पोस्टर वॉर पर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा जनता की मूल समस्याओं और मुद्दों पर चर्चा करने से बचने के लिए नफरती पोस्टर जारी कर ध्यान भटका रही है। भाजपा कितना भी नफरत फैला ले, जनता अपने वोट से नफरत का जवाब दे रही है। भाजपा जनता के मूल समस्या और मूल मुद्दों पर चर्चा करने से बचने के लिए नफरती और दुर्भावनापूर्ण पोस्टर जारी करके जनता का ध्यान भटका रही है और मोदी की नाकामी पर पर्दा कर रही है। भाजपा कितना भी नफरत फैला ले, जनता अपने वोट से भाजपा के नफरत का जवाब दे रही है और 4 जून को नरेंद्र मोदी जी पूर्व प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। भाजपा के नफरत के खिलाफ जनता वोट कर रही है और 4 जून को केंद्र में इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा और इस देश को तमाम समस्याओं से निजात मिलेगा। छत्तीसगढ़ में जहां बीजेपी कांग्रेस को चारों तरफ से घेरने की पूरी कोशिश करती नजर आई, वहीं सोशल साइट पर भी बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के पोस्टर जारी कर जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की गई। वहीं इस मामले में कांग्रेस बीजेपी से कहीं पीछे ही नजर आई। बीजेपी के पोस्टर के जवाब में कांग्रेस ने महज कुछ ही पोस्टर जारी किए, लेकिन इन सभी पोस्टरों पर नजर डालें तो सभी पोस्टर से जनता से जुड़े मुद्दे नदारद ही नजर आए। ऐसे में पार्टी की व्यक्तिगत छवि पर सीधे हमला किया गया है। हालांकि बीजेपी इसे एक रणनीति का हिस्सा बता रही है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा कि व्यंग्य के माध्यम से राजनीतिक दल संदेश देते हैं। संदेश देना बुरा नहीं, कार्टून विकृति की ओर न बढ़े। वो स्पष्ट राजनीतिक दल की कमियों और खामियों को संदेश के रूप से दे तो ये प्रचार का माध्यम बनता है, जिसे लोग स्वीकार करते हैं। देखिए, एक व्यंग के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से सभी राजनीतिक दल एक संदेश दे देते हैं, और संदेश देना मैं इसको बुरा नहीं मानता। कार्टून आज का नहीं है, बहुत लंबे अंतराल से जो है वो मीडिया के अंदर में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन कार्टून जो है वो विकृति की ओर ना बढ़े, वो स्पष्ट राजनीतिक दल का जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसको संदेश के रूप में दे, तो ये एक प्रचार का माध्यम बनता है। इसको लोग स्वीकार करते हैं, और ये भी एक तरीका होता है कि हम कैसे दूसरे दल को जो है कटाक्ष करते हैं, उसी के तहत ये चर्चा का विषय बना है। समय के साथ चुनाव प्रचार का ट्रेंड भी बदला है। चुनावी प्रचार का माध्यम सोशल मीडिया भी बना है। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां सोशल मीडिया में कार्टून और पोस्टर के माध्यम से एक दूसरे पर कटाक्ष करती नजर आ रही हैं। वहीं इन कार्टून और पोस्टर में सीधा हमला भी किया जा रहा है। अब देखना होगा कि आखिर इन कटाक्ष से किसे कितना फायदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। तो आपने देखा कि किस तरह से सियासत में पोस्टर वार जो है वो मुद्दों पे कहीं ना कहीं भारी दिखाई पड़ रहा है। मूल मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा इस बात पे हो रही है कि सियासत में पोस्टर कैसा
और किसका जारी किया गया और इसके जरिए क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की गई, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तीन बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से गौरीशंकर श्रीवास है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। गौरी जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से विकास तिवारी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। विकास जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश पुंज पांडे जी भी हमारे साथ है। प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल विकास जी आपसे है, सांप सीढ़ी के खेल में पीएम मोदी जिन्हें दिखाया गया वो विकसित भारत की सीढ़ी लगा चुके हैं और आप लोग तो सांप बन के बैठे हुए हैं। देखिए अवधेश जी, सांप का भी भारत देश में बड़ा महत्व है और हम तो वो सांप हैं जो भोलेनाथ के जटा में भी है, उनके गले में भी है, उनके अंग में भी है। हम वो सांप हैं जो जनहित के लिए जिस प्रकार से मोदी सरकार जहर फैला रही है इस देश में, उस हलाहल को भी हम लोग चूस के पीने का काम करते हैं। लेकिन चलिए, ये जो सांप सीढ़ी का खेल है नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार का किया, अभी तो वो इतने व्यथित हो गए, कुछ का भी कुछ बोल रहे हैं। परसों ही उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, वाराणसी में पत्रकारों को कह रहे हैं कि उनके घर के आसपास मुस्लिम परिवार रहते थे, बचपन से वो मुस्लिमों के यहाँ जाके ईद मनाते थे, रोजा रखते थे और ईद के दिन मोदी परिवार में खाना नहीं बनता था, मुस्लिम परिवार में जाके खाना खाते थे, वो भी ठीक है। और वो कहे कि जब ताजिया निकलता था तो मोदी जी और उनका पूरा परिवार ताजिए से गुजरता था। ये बात सुन के संघ प्रमुख मोहन भागवत और पूरे विश्व के जितने संघ के लोग हैं उनके वो भौचक हो गए, हक्का बक्का हो गए कि ये क्या का क्या बोल रहे हैं। एक और भाजपा कहती कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक और भाजपा अगर राम मंदिर के नाम से चंदा मांग रही है, एक और भाजपा आरएसएस और उनके अंधभक्त मुसलमान के नाम से तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों पर लगाते। और जब इनके आजाद नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं ताजिए के नीचे से बुलक रहा हूं, जा रहा हूं, तो वो हिंदूवाद नहीं हुआ। अब रहा ये सांप सीढ़ी का बात। विकास जी मैं 10 सेकंड मैं टोक रहा हूं आपको। आप कौन से विषय पर डिबेट कर रहे हैं? मैंने आपसे साधारण से पूछा कि साहब आप लोगों के खिलाफ पोस्टर जारी किया गया, आप कहां ताजिया और ईद और फलाने जगह पहुंच जाते हैं? मुद्दे पे आइए ना, मुद्दे पे बोलिए ना, बोलिए। मुद्दे में ये है कि मोदी जी पूरी कदर से समझ चुके हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं। भाजपा चुनाव में उखड़ चुकी है। जिस प्रकार राहुल गांधी जी और पूरा विपक्ष एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता का प्रतिसाद मिल रहा है, तो इनको विपक्षी नेता साफ नहीं दिख रहे हैं। इनमें इनका दोष नहीं है। जवाब ले लीजिए गौरी जी। एक लाइन में मुद्दे की बात विकास जी ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की और गठबंधन की बढ़ते ग्राफ से जो है वो बौखलाई हुई है, इसलिए विपक्ष के जो नेता हैं, ममता बनर्जी की फोटो, तेजस्वी यादव की फोटो, अखिलेश यादव की फोटो, केजरीवाल की फोटो, राहुल गांधी की फोटो, उसे सांप बना दिया गया क्योंकि आप लोग भयभीत हैं। जवाब दीजिए जरा। देखिए अवधेश जी, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और मुझे ऐसा लगता है कि जनता तक पहुंचने का सबसे अच्छा माध्यम कार्टून रहा है। पहले कालांतर काल में भी रहा है और अभी भी रहा है। इस माध्यम को अपनाते हुए हम लगातार जनता तक उस बात को पहुंचा रहे हैं जिसको जनता महसूस करती है। अभी विकास जी कह रहे थे कि हम हलाहल विष पीने वाले सांप है, हम शिव जी के जटा में रहने वाले सांप है। अरे भाई, आप लोग वो सांप नहीं, आप लोग दो मुँहे सांप है। मैं गौरी जी मैं 5 सेकंड टोकूंगा, मैं दोनों को स्पष्ट कर दूं। हलाहल विष किसी सांप ने नहीं पिया था, भगवान शंकर ने पिया था। आप लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। एक तरफ आप कहते, विकास जी सुन लीजिए, विकास जी सुन लीजिए, एक तरफ विकास जी सुन लीजिए, विकास जी मैं आ रहा हूं आपके पास। एक तरफ आप कहते हैं कि हाँ मैं सांप हूं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हलाल हल पी लेता हूं। अरे सांप ने कब हलाल हल पिया? आपने कौन सी किताब में पढ़ लिया है? आप बताइए, भाजपा का जैसा सवाल आएगा। चलिए ठीक है, गौरी जी आप कंप्लीट कर। उन्होंने जो कहा मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि ये दो मुँहे सांप है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है और लगातार जो इनका शासन चला है पूरे देश की जनता को इन्होंने डसा है। ये प्रतीकात्मक तौर पर जनता को हम बता रहे हैं और कार्टून बहुत अच्छा माध्यम इस बात को परीक्षित कर रहा है कि वास्तव में देश की जनता, और पिछले जो चुनाव भी विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें भी जो हमने कार्टून बनाया है उसको प्रदेश की जनता ने हाथों हाथ, हमारी जो भावना है, जो संदेश है वहां तक पहुंची है। दूसरी बात, विकास जी भी डिबेट के प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम करने लग गए, बड़ा आश्चर्य लगा मुझे। ऐसा कोई विषय नहीं है। अवधेश जी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत देश ने, हमारे देश की संस्कृति ने, हमारे देश की जनता ने ब्रिगेडियर शहीद ब्रिगेडियर उस्मान, अशफाक उल्ला खान, अब्दुल कलाम जैसे महान शख्सियत के सामने सजदा भी किया है। दूसरी तरफ याकूब मेमन
अफजल गुरु और कसाब जैसे लोगों को लानतें ही भेजी है। तो हमारा किसी भी समाज, किसी भी जाति के प्रति विरोध नहीं है। हमारा विरोध जिहादी ताकतों के खिलाफ, हमारा विरोध उन लोगों के खिलाफ में है। ठीक है गौरी जी, आप भी घूम के उस ट्रैक पे मत आइए। हिंदू मुस्लिम का कोई विषय नहीं, आप छोड़ दीजिए। मैं एक बार प्रकाश जी का रुख करते। प्रकाश जी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर माना गया है। कार्टून वार आज से नहीं, विधानसभा चुनाव के समय से हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी कार्टून वार को लेकर बड़ा पजेसिव है। लोकसभा चुनाव में एक एक कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ कार्टून वार जारी किया गया, पोस्टर वार चलाया गया। कितना इसका आम जनमानस पे प्रभाव पड़ता होगा प्रकाश जी? अवधेश जी, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जो कार्टून होते हैं, कार्टून के जो चित्र होते हैं, वो मस्तिष्क पे बहुत जल्दी छवि की जो आकृति है वो प्रदर्शित करते हैं। तो ये देखा गया है कि कार्टून एक ऐसा जरिया है जिससे कम एक आकृति के जरिए, एक चित्र के जरिए हम बड़ा संदेश देने की में सक्षम होते हैं। और कार्टून का उपयोग आज से नहीं, जब से अखबार है तब से, जब से प्रिंट मीडिया शुरू हुई है तब से, जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू हुई है तब से यूज किया जा रहा है। बाला साहब ठाकरे, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे खुद एक बड़े कार्टूनिस्ट थे। ऐसे कई कार्टूनिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपने कार्टून के जरिए सकारात्मक संदेश भी दिया है। तो राजनीति में भी अब उसको एक टूल किट के रूप में उसका यूज हो रहा है। अब इसे सकारात्मक यूज कितना हो रहा है और नकारात्मक यूज कितना हो रहा है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन सांप का जिक्र हुआ, सीढ़ी का जिक्र हुआ, पर उसमें चलने वाले मोहरे का जिक्र कोई कर नहीं रहा है। मोहरा तो जनता है, जनता के पास है, जो वो पासा फेंकती है और अपने मतदान के रूप में जब वो मत डालती है तब समझ में आता है कि सांप कटा है या फिर सीढ़ी के जरिए मतदाता चढ़ के अपनी सरकार बना लिया है। तो ये सबसे बड़ी बात है, देखने वाली बात है। ये आज के आईटी के जमाने में। प्रकाश जी मैं लौटूंगा, प्रकाश जी मैं लौटूंगा, बस मैं प्रकाश जी मैं लौटूंगा, बस 5 सेकंड में टिप्पणी कर दूं। देखिए साहब, जनता जनार्दन है, जनता कभी मोहरा नहीं बन सकती है। जनता कभी राजनीतिक दलों के बहकावे में, भलावे, उनके छलावे में नहीं आती है। जनता जनार्दन है, इसलिए उन्हें साक्षात प्रणाम किया जाता है। जनता के हाथ में निश्चित तौर पे बिल्कुल से, हाँ, जनता के हाथ में कमांड है, वो मोहरे के तौर पे इस्तेमाल कर सकते, लेकिन जनता का भी मोहरा नहीं बन सकते। विकास जी का मैं रुख करता हूं। विकास जी, ठीक है, हिंदू मुस्लिम से परे हट के आज के विषय पे अगर हम बात कर लेते हैं, कांग्रेस क्यों पीछे हो गई कार्टून वॉर में? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कार्टून नहीं बनाया, कांग्रेस ने भी दर्जन भर से ज्यादा पोस्टर लॉन्च किया, लेकिन बीजेपी के कार्टून पे इतना बवाल। एक बात ये बताइए अवधेश जी, बवाल कौन कर रहे हैं? देखिए, जब आदमी विक्षिप्त हो जाता है, उसकी हार निश्चित हो जाती है, सब कुछ उसके हाथ से चला दिख जाता है, तो ये वैसे ही हरकत करते जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये दया के पात्र है मेरे हिसाब से। अब ये सांप बना देंगे तो हम एनाकोंडा बना दे, ये नेवला बनाएंगे तो हम भेड़िया बना दे। हमको जनता के मुद्दे से डिरेल नहीं होना है। हमारे नेता राहुल गांधी का छवि खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए इन्होंने खर्चा किया, वो कभी डिरेल नहीं हुए। आज मुद्दा क्या है? बेरोजगारी। आज मुद्दा क्या है? महंगाई। आज मुद्दा क्या है? 1 लाख रुपया गरीब महिलाओं को घर में मिले। आज मुद्दा क्या है? निःशुल्क शिक्षा गरीबों को मिले। यह बात पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब भाजपा समझ गई है कि इनके अब चला चली के बेला है, तो ये विपक्षियों को सांप बना रहे हैं, पक्षी बना रहे हैं। ये आप एक चीज देखिए कि कोई भी व्यक्ति या विचारधारा का उसका जो भाव है वो प्रतीत होता है उनके कार्टूनों से। वो स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस समझ चुकी है कि उनके बहुत बुरे गत लग चुके हैं, चुनाव हार रही है। इसलिए विपक्षी नेताओं के इस प्रकार से ये जो कार्टून बना रहे हैं, इसमें हमारे को फिर कोई आपत्ति नहीं। गौरी श्रीवास ने कहा हम 2 मुंह वाले सांप है, उसकी भी सनातन में पूजा होती है, 5 मुंह वाले सांप की भी सनातन में पूजा होती है। लेकिन ये जो लोमड़ी और भेड़िए जैसी हरकतें भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार करी, इसको तत्काल बंद करना चाहिए। और आप विचारधारा की लड़ाई लड़िए, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। आज जनता ये समझ चुकी है कि मोदी जी जाने वाले हैं, इंडिया सरकार आने वाली है। ठीक, चलिए गौरी जी जरा जवाब दे दीजिएगा कि आपने 2 मुहा सांप कह दिया, विकास जी ने सनातन
के आड़ लेते हुए कह दिया कि उसकी भी पूजा कर ली जाती है। संभवतः मेरा ज्ञान कम होगा, मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ा कि दो मुहे सांप की पूजा कहां की जाती है। आप जवाब। मैंने पहले कहा विकास जी, मैंने पहले स्वीकार किया कि मेरा ज्ञान कम होगा। गौरी जी, मैंने विकास जी पहले स्वीकार किया कि मेरा ज्ञान कम होगा, मैंने कहीं नहीं देखा। गौरी जी, स्टार्टिंग में कहा कि कांग्रेस पार्टी कार्टून वार में पीछे हो गई, निश्चित तौर पर पीछे होगी, क्योंकि देश की जनता ने इनको कार्टून ही बना दिया है और कार्टून जैसी हरकत करने लगे हैं। हमने जो यहाँ पर कार्टून बनाया उसमें साफ लिखा है कि सांप सीढ़ी में आपको विकास की सीढ़ी चाहिए और ऐसे सांपों से बचना चाहिए जो दो मुही बात करते हैं और पिछले 50-55 साल के अपने सरकार में जनता को डसे हैं। ये बात को पूरा देश भी मानता है, स्वीकार भी करता है। अब जहां तक बात आई विकास की, यहां तक बात आई दो मुहे की, तो निश्चित तौर पे भाई दो मुहे सांप की पूजा तो मैंने भी नहीं देखी है। विकास जी गूगल खोल रहे हैं, कुछ हो सकता है कुछ निकाल के दिखा दे, लेकिन सवाल जो है मुद्दे का है और मुद्दा प्रदेश में यह है कि वास्तव में 5 साल बनाम 4 महीने में किस प्रकार। नहीं गौरी जी, सवाल यह है ना कि आप, विकास जी ने बिल्कुल सही कहा कि मुद्दा तो आज बेरोजगारी का होना चाहिए, मुद्दा महंगाई का होना चाहिए, चर्चा इन तमाम चीजों पे होनी चाहिए। आप लोग कार्टून जारी कर दे, आपने सांप बना दिया साक्षात लोगों को। ऐसा है कि हमने हर मुद्दे पर चर्चा पहले भी की है और आगे भी करेंगे। मैंने कहा कार्टून एक प्रतीकात्मक, एक व्यंग होता है, समाज के सामने एक प्रस्तुतिकरण होता है, जिसको कोई अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार के कार्टून पहले ही बने, इन्होंने बहुत सारे कार्टून बनाए। प्रधानमंत्री जी के लिए इस प्रकार का शब्दावली और ऐसे कार्टून इस तरह बनाए जिसको बता नहीं सकता मैं, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। आज विषय ये है कि अगर मुद्दे पर, जिस मुद्दे पे भी कांग्रेस खड़ी है और जनता के बीच वोट मांगने जा रही है, ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी को वोट दिया जाए? ऐसा क्या कारण है कि आपने विश्वास खोया है? आपने किसान से लेकर युवाओं से लेकर महिलाओं के बीच में अपना इकबाल खोया है। मुद्दा की बात यह है और आप बात कर रहे हैं कि रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए। आपने अपना जो विश्वास खोया है उसको हासिल करने के लिए आपने क्या ऐसा किया? मैं प्रकाश जी का रुख करता हूं एक बार। प्रकाश होना चाहिए, बिल्कुल। प्रकाश जी, जब ये बता दीजिएगा, इस पूरे विधानसभा, इस पूरे लोकसभा चुनाव में, छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, देश में अभी 3 चरणों में संभवतः बाकी है, 4 चरण के चुनाव संपन्न हुए हैं। सवाल ये है कि मुद्दों के आगे कार्टून या पोस्टर वार गौण कैसे हो गए? मुद्दों पे चर्चा कम हो गई, पोस्टरों पे चर्चा ज्यादा हो गई। क्या साइकोलॉजिकल है? आपने पहले बहुत अच्छा कहा कि साइकोलॉजिकल, जो ह्यूमन साइकोलॉजिकल है, उसमें शब्द कार्टून जो है, कार्टून या चित्र जो है वो ज्यादा प्रभावी होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। क्या वजह है कि आज मुद्दों पे चर्चा, जो विपक्ष बार बार कहती है कि जिन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए उन मुद्दों पे चर्चा नहीं है? चर्चा यह है कि बीजेपी एक कार्टून जारी कर दी, उस पर पूरी सियासत चल पड़ी है। बीजेपी ने एक लाइन ले लिया, उस पर पूरी सियासत चल पड़ी है। प्रकाश जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जनता के बीच में रहता हूं, मैं जनता की बात कर रहा हूं। जनता का बोलना यह है कि कोई कितना भी कार्टून जारी कर दे, कोई कितना भी आर्टिकल लिख दे, कोई कितना भी सोशल मीडिया पे व्यंग कर दे, लड़ाई लड़ ले, कोई कुछ भी कर ले, आफ्टर ऑल जो मैंडेट है वो जनता के हाथ में है, जो समय पे अपना वो बटन दबाने के बाद अपना मैंडेट देती है। और तभी विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से जनता ने मैंडेट दिया, उससे समझ में आ रहा है कि जनता का मूड क्या है। और ऐसा ही नहीं है, आज नहीं, आज आजादी के 75 साल हम लोग मना रहे हैं और 75 सालों में बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें गई, कई बार कार्टून वॉर हुए, कई बार कार्टून के जरिए हर राजनीतिक पार्टी ने संदेश देने की चेष्टा की है। लेकिन आफ्टर ऑल जनता डिसाइड करती है कि फैक्टर क्या है, जनता डिसाइड करती है कि ये कार्टून कितना फिजिबल हुआ, कितना लाभदायक हुआ या नहीं हुआ। और बात अगर महंगाई, बेरोजगारी की होगी तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि 75 साल बाद भी अगर हम महंगाई और बेरोजगारी की बात करेंगे, मुफ्त शिक्षा की बात करेंगे, तो 10 साल के पूर्व जो सरकारें थी उन्होंने क्या किया? सभी पे देखिए, कटघरे में एक लाइन में सब खड़े हो जाएंगे। ये 10 साल की सरकारें भी खड़ी हो जाएंगी और इसके पूर्ववर्ती सरकारें भी खड़ी हो जाएंगी। तो आज का जो युवा है, वो आज का जो वोटर है वो युवा है, उसमें पुरुष महिला सब है। वो ये देख रहा है कि भाई कौन सी पार्टी किस जरिए हमारे मन में क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है, और जो संदेश उसको भाता है वो उसको वोट देता है और उसकी सरकार बनती है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। बिल्कुल सही, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपने सही कहा प्रकाश जी। मैं एक बार विकास जी का रुक कर लूं। विकास जी ने बिल्कुल सही कहा कि जनता को जो मुद्दे
पसंद है या जनता जिन मुद्दों से अटैच कनेक्ट हो पाती है उन मुद्दों को लेके वोट कर जाती है। आप चाहे कितना भी कार्टून वार चला ले, आप चाहे कितना भी कैंपेनिंग चला ले, आप चाहे कितने भी सोशल मीडिया पे आप हाई रिच तक पहुंच जाए, लेकिन जनता के बीच में क्या कांग्रेस पार्टी पहुंच रही है विकास जी? देखिए अवधेश जी, अभी यहाँ पर का चुनाव संपन्न हुआ, मेरे ख्याल से 3 चरण के और चुनाव संपन्न होने वाले हैं। और आप रिजल्ट देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही मोदी जी के चेहरे में। आप जब चुनाव चालू हुआ उस समय से लेके आज मोदी जी का आप चेहरा देख लो तो आपको स्पष्ट तौर पे समझ में आ जाएगा कि जनता का रुख किस ओर जा रहा है। पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता दीदरे फाड़ फाड़ के कहते थे अब की बार 400 पार, संविधान हम बदलेंगे, आरक्षण हम खत्म करेंगे। जब वो चीज उनके गले की हड्डी हुई, जब इनके केंद्रीय मंत्री और बड़े बड़े नेता जब ये हाँकना चालू किए कि हम तो संविधान बदलेंगे, हम देश को बदल देंगे, तो ये स्पष्ट समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्पष्ट एजेंडा है, ये आरएसएस की जो विचारधारा है उसको इस देश में थोपने का प्रयास किया जा रहा है। जनता समझदार है, जनता समझ गई, आदिवासी समझ गए, दलित समझ गए, ओबीसी वर्ग समझ गए कि बहुत बड़ा छल हमारे साथ होने वाला है। अब इनसे बात आप कर लो कि भाई 30 लाख पद जो खाली प्रकाश पूर्ण पांडे जी ने कहा कि पहले की भी सरकार गिरेगी, अभी के भी गिरेगी, हम क्या कोई नया चीज तो बोल नहीं रहे उदय जी। 30 लाख पद खाली है, इंडिया गवर्नमेंट का सरकार बनेगा, 30 लाख जो केंद्रीय पद है वो युवाओं को दे दिया जाएगा। जो बड़े बड़े 3 से 5 बड़े पैसे वाले लोगों को इन्होंने पैसा वाला बनाया मोदी जी ने। राहुल गांधी जी ने कहा कि हम गरीबों को पैसा वाला बनाएंगे, उनको लखपति बनाएंगे, तो क्या गलत बात कहा उन्होंने। और इस महंगाई के दौर पे अगर गरीबों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी तो क्या गलत बात है। 25 लाख रुपया एक एक परिवार के स्वास्थ्य के लाभ के लिए दिया जाएगा, तो इसमें क्या गलत बात है। ये मुद्दा कांग्रेस का, विपक्ष का है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम इसका जवाब कैसे दें। इनको राम भगवान भी छोड़ के चले गए, राम मंदिर के भरोसे थे, वो भी ये इनके हाथ से चला गया। जनता समझ गई कि हमको अपने मुद्दे पे लड़ना है। अब यहाँ पर फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये कार्टून बना रहे हैं, अगर विपक्षी नेताओं को साफ मान रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति हमको नहीं है, लेकिन जो सांप्रदायिकता का रंग दिया जा रहा है। ठीक है विकास जी मैं आ रहा हूं, मैं गौरी जी से जवाब ले लेता हूं। आप घूम फिर के सांप्रदायिकता और हिंदू मुस्लिम तक पहुंच रहे, पता नहीं आज क्या आपको हो गया है। आप आमतौर पे बड़े बुद्धिजीवी प्रवक्ता के तौर पे जाने जाते, लेकिन आज आप हिंदू मुस्लिम के बीच में उलझ गए। ये विषय आपको, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अगर मैं इस मुद्दे की बात करूँ जो भारतीय जनता पार्टी का प्री विषय, उसे गौरी श्रीवास भी किनारा कर रहे हैं और आप भी हिचक रहे हैं, मैं खुद बहुत चक हूं मैं। ठीक है, नहीं विषय आज हमारा दूसरा, हम उस पर क्यों जाएंगे। मैं गौरी जी का से जवाब ले। गौरी जी जवाब दे दीजिएगा इस पे कि कार्टून को सामने रख के आप लोग मुद्दों को गौण क्यों करना चाहते हैं। अवधेश जी, कम शब्दों में और चित्रों के माध्यम से बड़ी बात अगर कहना है तो मुझे ऐसा लगता है कार्टून से अच्छा कोई भी माध्यम नहीं हो सकता। और देश में मैंने कहा पहले भी इस प्रकार के प्रयोग होते रहे, प्रयोग सफल है, लेकिन वो प्रयोग सार्थक और तथ्यों के साथ होने चाहिए। जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जनता उसको हाथों हाथ ले रही है। अभी विकास जी ने कहा कि हम ये कर देंगे, हम 1 लाख दे देंगे, हम 25 लाख का स्वास्थ्य योजना ला देंगे, हम फलाना कर देंगे, ढिकाना कर देंगे। क्या इनकी पार्टी पूर्ण बहुमत के लिए क्या वास्तव में चुनाव मैदान पे है? और दूसरी बात कि मुझे यह नहीं मालूम था उदय जी कि आप फेस लीडर भी हैं। इन्होंने कहा मोदी जी का चेहरा देख लीजिए पहले चरण से अभी तक, क्या आप वास्तव में फेस लीडर हैं? क्या चेहरा देख के आप बता सकते हैं कौन व्यक्ति की क्या स्थिति है? मतलब सोचिए कांग्रेस पार्टी की मानसिक स्थिति कहां पहुंच गई है। मोदी जी के नाम से बस भय इनको, और किसी भय नहीं। मोदी जी ये बोल दिए, मोदी जी वो कर दिए। एक व्यक्ति अकेला इन पे भारी है जो इनकी बारात निकाल दिया है। इस बात को हमको स्वीकार करना पड़ेगा जी। आज पूरे देश की जनता इस बात को मानती है कि सशक्त नेतृत्व हमारे पास में है। भारत माता का सबूत है जो अकेला लड़ाई लड़ रहा है और इनके नाम से पानी मानते हैं कांग्रेसी। इस बात को हमको घमंड है। और प्रदेश की जनता गौरी जी समापन की ओर में बढ़ रहा हूं, एक बार प्रकाश जी का रुख कर ले तो 10 सेकंड के लिए। प्रकाश जी, बीजेपी का छत्तीसगढ़ में अगर जिक्र कर लिया जाए तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में पोस्टर वार, कार्टून वार सफल हुआ। बीजेपी 54 सीटों के साथ आ गई। लोकसभा में भी इस तस्वीर को देखने को देखा गया, ये तस्वीर की बीजेपी लगातार कार्टून पोस्टर जारी कर रही है। क्या इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मतदान संपन्न हो चुका है? संक्षेप में जवाब दीजिएगा, मुझे समाप्त करना होगा। मैं फिर कहूंगा कि जनता किस प्रकार से इन पोस्टर बैनर को लेती है, ये जनता डिसाइड करेगी। ये किसी के थोपने से नहीं होता है। जनता का जो मूड होगा, जनता जिस प्रकार से इन एजेंडों को ले रही है, वो अगर उनको एजेंडा पसंद आया तो उसके हिसाब से वोटिंग करेगी। और विधानसभा में भी वही दिखा। अब लोकसभा में जनता का क्या मूड है
वो तो 4 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन ठीक है। ये है कि ठीक है विकास जी, मैं body केवल language 10 सेकंड wise दूंगा, मैं कौन सी टोकूंगा, पार्टी मुझे क्या कर क्लोज करना होगा। 10 सेकंड में आप जवाब दे दीजिए, मुझे क्लोज करना है। विकास जी, देखिए मैं तो यही कहूंगा जो हाल रमन सिंह जी का हुआ था, पहले रमन रमन करते थे, अब रमन जी का नाम लेवा नहीं है। 4 तारीख के बाद अब ये मोदी मोदी बन के मोदी जी का नाम लेवा नहीं है। चलिए कुल मिला के ये है कि राजनीति में और सियासत में पोस्टर और कार्टून की तस्वीरें आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन जनता जनार्दन का क्या मूड है वो 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। विकास जी आपका शुक्रिया, गौरी जी आपका शुक्रिया, प्रकाश जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।